हम लोग सोचते हैं बड़ा कठिन है भगवान मिलना। ध्रुव जी का नाम सुना है आप लोगों ने? सबने श्री ध्रुव जी का नाम किस किसने सुना है? सबने सुना है। ध्रुव जी को कितने समय में भगवान मिले? 5 वर्ष की आयु में। और कितने कम समय में उन्होंने भगवान को पा लिया। और ऐसे कितने सारे महात्माएं जिनका जीवन निकल गया। और एक भक्त हुए जिनको 2 घड़ी में भगवान मिल गए। तो ऐसा कोई निश्चित नहीं है कि भगवान इतने ही समय में मिलेंगे। अरे और कहां तक कहूं, श्री परीक्षित जी, उनका तो जन्म भी नहीं हुआ, गर्भ में ही भगवान मिल गए। तो क्या निश्चित है कि भगवान कब मिलेंगे? देखो, भगवान तभी मिलेंगे जब हमारी निष्ठा एकदम पक्की होगी। हम भगवान के बिना रह ना पाए, तब भगवान हमें मिल जाएंगे। तो भगवान हर जगह विद्यमान है, सुराट। भगवान स्वयं में प्रकाशवान है, उनको कहीं से प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हम लोग जगह जगह से प्रकाश लेते हैं, नई नई क्रीमें लाते हैं चेहरे पे लगाने के लिए। हम लोगों को आवश्यकता पड़ती है प्रकाश की, भगवान को तो आवश्यकता नहीं पड़ती। सूर्य चंद्र को भी प्रकाश देने वाले ठाकुर जी हैं, सूर्य चंद्र को भी प्रकाश देते हैं। ऐसे स्वराट। रामचरितमानस में भी लिखा है, जगत प्रकाश प्रकाशक रामो। पूरे जगत को प्रकाश देने वाले हैं भगवान। और एक और चीज लिखी है यहां पर, तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो। आपने देखा होगा, गर्मी के समय में आप कहीं सड़क पर जाएं तो आपने ध्यान दिया होगा कि आपको दूर ऐसा लगेगा कि कहीं जल भरा है। सड़क पर ऐसा लगता है कि जल पड़ा हुआ है, लगता है कि नहीं? पर क्या वहां जल होता है? नहीं होता। सूर्य की किरणों से वो भूमि चमकती है, ऐसा प्रतीत होता है मानो जल भरा हो, पर वहां जल नहीं होता। और कहीं कहीं जल में ऐसा भ्रम होता है कि यहाँ भूमि है, वो भी सूर्य की किरणों से होता है। तो क्या उस सड़क पर जल है, या क्या उस जल में भूमि है? नहीं है, पर हमें ऐसा भ्रम होता है। इसी प्रकार ये जो संसार है ये झूठा है, ये झूठा संसार है, पर हमें सत्य लगता है। क्यों? क्योंकि सत्य स्वरूप भगवान ने इसे धारण कर रखा है। जैसे कोई बड़ा अमीर व्यक्ति हो, वह सोने की अंगूठी या चैन धारण करे, या मान लो कहीं से नकली लाकर भी पहन ले, तो लोगों को लगेगा देखो इतने बड़े व्यक्ति हैं, असली पहनी होगी, नकली क्यों पहनेंगे? और कहीं कोई मजदूर पहन ले, कहीं मेहनत से लाए, कमाकर बढ़िया पैसा कमाया है, नीति से धन कमाया है, और बड़ी मुश्किल से कोई एक आध चैन लाकर पहन ले, तो लोग ये कहेंगे कि इसके पास कहां से सोना आएगा, नकली पहना होगा। इसी प्रकार भगवान सत्य स्वरूप हैं, और भगवान ने इस संसार को धारण कर रखा है, इसलिए ये संसार हमें सत्य लगता है, पर है झूठा। संसार सच्चा नहीं है। जब तक इस शरीर में प्राण है, तब तक ही हम इस संसार के प्रेमी बने हुए हैं, तब तक ही ये संसार हमें स्वीकार कर रहा है। जैसे ही इस शरीर से प्राण निकल जाएंगे, तो फिर तो भैया लोग घर में रखना भी पसंद नहीं करते, बोलते जल्दी ले जाओ।
फिर शरीर में से दुर्गंध आने लगती है। और जो हमें बड़ा अपना अपना कहते थे ना, वही हमें कंधे पर ले जाते हैं और रख के फूके आते हैं। ये संसार अपना नहीं है। जब तक हमारे शरीर में ठाकुर जी हैं, तब तक ही इस शरीर की पूजा है। ता दिन तेरे तन तरवर की, ता दिन तेरे तन तरवर की। तरुवर कहते हैं वृक्ष को। ये जो तन है ना, ये एक वृक्ष है। ता दिन तेरे तन तरवर की, ता दिन तेरे तन तरवर की। क्या होगा? सवही पात झड़ जय, कब मन पंछी उड़ जाए, जा देना मन पंछी उड़ जाए, मन पंछी उड़ जाए, ता देना मन पंछी उड़ जाए। और जा प्रियतम सो प्रीत घनेरी, जा प्रियतम सो प्रीत घनेरी। आप इन पद को समझते चलना, क्योंकि ये पद कोई सामान्य नहीं है। ये पद ऐसे हैं जिनको सुनकर ठाकुर जी रह नहीं सकते, ठाकुर जी दौड़ कर आ जाते हैं। मीराबाई, सूरदास इन्हीं पदों के माध्यम से ठाकुर जी को प्रसन्न कर लिया। क्या कह रहे हैं? जा प्रियतम सो प्रीत घनेरी, जा प्रियतम सो प्रीत घनेरी। जो हमारा प्रियतम होता है, जिससे हम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, पर जिस दिन वो चला जाए, सोई देख डर जाए, सोई देख डर जाए, मन पंछी उड़ जाए, जा देना मन पंछी उड़ जाए, मन पंछी उड़ जाए, जा देना मन पंछी उड़ जाए। एक श्लोक है, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, उसमें बताया है कि कौन कब तक साथ रहता है। धन संपत्ति हमारे मरते ही छूट जाती है, और पत्नी कहां तक साथ रहती है? द्वार तक साथ रहती है पत्नी भी, उसके आगे पत्नी भी साथ नहीं जाती। देहश्चितायाम, ये देह भी, हम सोचें कि देह हमारे साथ जाएगा, लेकिन देह भी कहां तक साथ रहता है? केवल चिता तक साथ रहता है देह। उसके बाद तो भैया जो हमने भगवान का भजन किया है, जितना नाम स्मरण किया है, वो नाम ही हमारे साथ जाएगा। जैसे ही हमारी देह जल के भस्म होती है ना, हमने अपने जीवन में जितने राम नाम लिए, जितने कृष्ण नाम लिए, जितने गोविंद नाम लिए, उतने नाम भगवान का रूप धारण करके हमारे पास आ जाते हैं, और वो हमें लेकर जाते हैं फिर, और कोई साथ नहीं जाता। तो ये संसार झूठा है। ऐसे सत्य स्वरूप भगवान को हम सब प्रणाम करते हैं। श्रीमद् भागवत का 3 श्लोक,
इसमें श्रीमद् भागवत का विषय बतलाया है, अधिकारी बतलाया है, संबंध बतलाया और प्रयोजन बतलाया है। क्या कह रहे हैं व्यास जी? धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सता वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिविदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरा सद्यो हृदयवरुणते कृतभिः शुश्रूषुवेस्तक्षणा। धर्मः प्रोजित कैतवोत्र परमो। ये जो भागवत है ना, ये हमारे अंदर परम धर्म का निरूपण करती है। अब आप कहेंगे धर्म तो हमने बहुत सुना है, ये परम धर्म क्या है? तो एक सिंपल सी डेफिनेशन बताऊं आपको। जो भी कार्य हम अपने शरीर के लिए कर रहे हैं वो सब धर्म है। हम प्रातः उठकर स्नान करते हैं, ये हमारा धर्म है। उसके बाद हम भोजन करते हैं, ये हमारा धर्म है। हम अपने अपने व्यवसाय पे जाते हैं, ये सब हमारा धर्म है। माताएं बहनें अपने घर में रसोई बनाती हैं, ये सब उनका धर्म है। तो जो भी कार्य हम अपने शरीर के लिए करें, ये सब धर्म कहलाता है। तो परम धर्म क्या होता है? जो भी कार्य हम अपनी आत्मा के लिए करें, वो सब परम धर्म है। जैसे ऐसे समझिए, माताएं बहनें भोजन बनाती हैं, किसके लिए बनाती हैं? पति के लिए बना रही हूं, सास ससुर के लिए बना रही हूं, परिवारजनों के लिए बना रही हूं, बच्चों के लिए बना रही हूं, तो वह उनका धर्म है। लेकिन वही भोजन वो ठाकुर जी के लिए बनाने लग जाए, वो उनका परम धर्म हो जाएगा। हम जिस भी कार्य में ठाकुर जी को आगे रखेंगे, वो सारे कार्य परम धर्म कहलाएंगे। ऐसे समझिए, मैं हूं और ठाकुर जी हैं, तो जब तक मैं इनको ठाकुर जी मानता रहूंगा तो ये धर्म होगा। लेकिन मैं अपने आप को इनका सखा मानने लगूंगा, उसी दिन से परम धर्म हो जाएगा। हम ठाकुर जी को परमात्मा मान रहे हैं, ठीक है, धर्म कर रहे हैं, लेकिन हम उन्हें अपना स्वजन मान लें, अपना परिवारजन मान लें, तो वह हमारा परम धर्म कहलाएगा। तो श्रीमद् भागवत परम धर्म का निरूपण करती है। इसका अधिकारी कौन है? श्रीमद् भागवत सुनने का अधिकारी कौन है? तो यहां लिखा है निर्मत्सराणाम सताम। निर्मत्सर किसे कहते हैं? मत्सर किसे कहते हैं? किस किस को पता है मत्सर किसे कहते हैं? हर कथा में बताते हैं। ईर्ष्या को मत्सर कहते हैं, जलन को। दूसरे के प्रति देखते से ही हमें यह लगे कि ये ऐसा कैसे हो गया, इतना आगे कैसे बढ़ गया। ऐसे समझिए, कोई आपसे श्रेष्ठ आपको कोई व्यक्ति दिखा और देखते ही आपके अंदर ऐसा लगने लगा कि बताओ ये इतना आगे कैसे पहुंच गया। ये मत्सर है, इसको मत्सर कहते हैं। पर ऐसे व्यक्ति भी श्रीमद् भागवत सुनने के अधिकारी नहीं है। निर्मत्सराणाम सताम। और एक बात कहूं, भगवान को पाने में न क्रोध उतना बाधक बनेगा, न काम बाधक बनेगा, न लोभ बाधक बनेगा। लेकिन यदि हमारे अंदर ये ईर्ष्या भाव है ना, तो हमें भगवान कभी नहीं मिलेंगे। आप मेरी बात याद रखिएगा, किसी को भी देखकर आपको ये लगे कि ये हमसे आगे क्यों हो गया, या ये इतना आगे क्यों बढ़ रहा है, इसके पास इतना धन कैसे है। जिस दिन आपको ऐसा लगे तो मेरी बात याद कर लेना कि फिर आपको ठाकुर जी कभी नहीं मिलेंगे। क्योंकि ठाकुर जी को सबसे घृणा यदि किसी वस्तु से है तो वो ईर्ष्या से। जिसके अंदर ईर्ष्या होती है उससे ठाकुर जी बिल्कुल प्रसन्न नहीं रहते।
तो निर्मत्सराणाम सताम वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवनम तापत्रयोन्मूलनम। संबंध क्या है? ये हमारा संबंध श्री कृष्ण से कराती है भागवत जी। अब हम श्री कृष्ण को ही तो जान रहे हैं, तो श्री कृष्ण से संबंध कराती हैं। और प्रयोजन क्या है? तो बड़ी सुंदर बात यहां कही है, श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरा सद्यो हृदयवरोधृते कृतभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणा। आप कमरे में बैठे हैं, आपकी इच्छा हुई कि चलो नीचे कथा चल रही है, कथा सुनाए, तो आपके अंदर जैसे ही इच्छा प्रकट हुई उसी समय ठाकुर जी आपके हृदय में प्रकट हो जाएंगे। ये श्रीमद् भागवत का प्रयोजन है। आपके हृदय में ठाकुर जी प्रकट हो जाएंगे। और मैं किसी ग्रंथ की कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो और ग्रंथ होते हैं ना, उसमें हमें ठाकुर जी को बुलाना पड़ता है, भगवान को बुलाना पड़ता है। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप और राम लखन सीता सहित हृदय बसऊं स्वरूप। बुला रहे हैं, आ जाओ। लेकिन श्रीमद् भागवत सुनने के लिए बुलाना नहीं पड़ता। जैसे ही हमारे अंदर इच्छा प्रकट होती है, ठाकुर जी आकर बैठ जाते हैं, अवरुद्ध हो जाते हैं। और इसके बाद तो बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवत क्या है? निगम कल्पितरो निगलितम फलम सुख मुखात अमृत द्रव संयुतो पिबत भागवतो रसमालयो मुहुर्मुहु रसिका भुवि भावुका। क्या कह रहे हैं? वेद रूपी कल्प वृक्ष है ना, उसका पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत, पका हुआ फल। और इसको जितना हो सके खूब पियो, खूब पियो, जितना हो सके, क्योंकि ये जो श्रीमद् भागवत है बड़ा मीठा है। जितना हो सके पियो इसको। तो कोई पीवे हो, कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे संत सुजाने नाम रस। कैसा है? मीठा है नाम रस, मीठा है कृष्ण रस, मीठा है कृष्ण रस, मीठा है। कोई पीवे हो, कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे संत सुजाने नाम रस, मीठा है नाम रस, मीठा है कृष्ण रस, मीठा है कृष्ण रस, मीठा। हरि बोल। ताली से बजाओ। राजवंश की रानी पी गई, राजवंश की रानी पी गई। किस किसने पिया है? ये जो रस है किस किसने पिया है? राजवंश की रानी पी गई, राजवंश की रानी पी गई। एक बूंद इस रस का भैया रे, एक बूंद इस रस का भैया रे, एक बूंद इस रस का। और
लोग वृंदावन में बैठे हो, मैं कितनी बार याद दिलाऊंगा आपको। अरे भैया, वृंदावन में आके ऐसा नहीं बैठा जाता है। जो वृंदावन में आके ऐसा बैठता है ना, फिर ठाकुर जी कहते हैं ठीक है, अब तो वृंदावन में जाके ऐसे ही बैठते हो, तो घर पे ही ऐसे बैठे रहो, फिर वृंदावन नहीं ले जाते। इसलिए सभी झूमते हुए वन वन डोले श्याम दीवानी, वन वन डोले श्याम दीवानी, वन वन डोले श्याम दीवानी, वन वन डोले श्याम दीवानी। लाग्यो नाम का चस्का, नाम रस मीठा है, नाम रस मीठा है। ओ कृष्ण रस मीठा है, कृष्ण रस मीठा
सो जाने नाम रस मीठा है, नाम रस मीठा है। श्रीमद् भागवत महापुराण। देखो अभी तो श्रीमद् भागवत का मंगलाचरण चल रहा है और कितना आनंद आ रहा है कि नहीं? देखो झूठा झूठा मत बोलना, वृंदावन में बैठे हो। आ रहा है कि नहीं? हाथ उठाओ। अभी तो मंगलाचरण चल रहा है, अभी तो पूरी भागवत जी शेष है। ये अद्भुत ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। एक बार समस्त ऋषि नैमी सारण्य में बैठे हैं, अपने नित्य क्रिया से निवृत्त हुए, होम आदि से निवृत्त हुए और भगवत प्राप्ति की इच्छा के लिए वहां साधन कर रहे हैं। इतने में ही वहां सूत जी का आगमन हुआ और सूत जी से हाथ जोड़कर प्रश्न किए। क्या प्रश्न किए? किम श्रेयः शास्त्र सारः और स्व अवतार प्रयोजनम, किम कर्म के अवतारश्च धर्मः किम शरणम गता। 6 प्रश्न किए। कौन कौन से? पहला प्रश्न, कलयुगी जीवों के कल्याण का सहज साधन क्या है? कलयुग के लोग कैसे हो गए हम सब देख ही रहे हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। तो इन कलयुगी जीवों के लिए सहज साधन क्या है जिससे उनका कल्याण हो जाए? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न किया है, इतने सारे शास्त्र हैं, इन सब का सार क्या है? अरे कितने सारे शास्त्र हैं, अब इन सबको कब तक पढ़ें? तो आप एक काम करो, इन सब का शास्त्र बता दो, इन सब का सार बता दो कि इनका सार क्या है। और भगवान के अवतार लेने का प्रयोजन क्या है? भगवान अवतार क्यों लेते हैं? और यदि अवतार लेते हैं तो कितने अवतार हैं? और भगवान ने किन किन अवतारों में कौन कौन सी लीलाएं की हैं? और छठवां प्रश्न, जब भगवान अपने लीला को संवरण करके अपने परम धाम चले जाते हैं तो धर्म किसकी शरण में जाता है? 6 प्रश्न किए हैं। और प्रश्न करके सूत जी ने ध्यान करना प्रारंभ किया है, अपने गुरुदेव का ध्यान कर रहे हैं। सूत जी ने अपने गुरुदेव का ध्यान किया है। यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। अपने गुरुदेव का ध्यान किया है। और एक बात कहूं, हमारे जीवन में गुरु का होना बहुत आवश्यक है। जब तक हमारे जीवन में गुरु नहीं है तब तक ऐसे समझो कि जैसे कोई नाव है लेकिन उस नाव को चलाने वाला नाविक नहीं है, और आपको नदी तालाब पार करना है तो क्या हो जाओगे आप अपने आप से चला के? नहीं हो पाएंगे। हमें यदि पार लगना है तो एक कुशल मझधार की आवश्यकता है जो हमें पार लगा दे। इसी प्रकार ये भव सागर है जिसमें हम पड़े हुए हैं। हमें इससे पार लगना है तो कैसे लगेंगे? तो ये गुरु ही वो मझधार हैं, ये गुरु ही वो मझधार हैं जो हमें भव सागर से पार लगा सकते हैं। अभी तो हम गोते खा रहे हैं, पर गुरु हैं जो हमें इससे पार लगा देंगे। अपने गुरुदेव भगवान का स्मरण किया है। और हमारे जीवन में गुरु कितना आवश्यक है ये समझना है ना। तो एक और उदाहरण दूं मैं। 2 तरीके के बगीचे होते हैं।
एक तो वो होता है जिसमें माली रहता है, तो उसमें जो भी अनावश्यक जो कांटे हो जाते हैं, जो पेड़ हो जाते हैं, उन सबको काटते रहते हैं। माली करता है ना। लेकिन जिस बगिया में माली नहीं है, उसमें तो कांटे भी लगेंगे, उसमें तो खरपतवार भी लगेगी, सब कुछ लगेगा, क्योंकि उसमें माली नहीं है। तो हमारे जीवन को यदि हमें सुसज्जित बना के रखना है, तो हमें गुरु धारण करना चाहिए। वो गुरु हमारे इस बगिया का माली है। वो हमारे अंदर जो दोष हैं, जो कपट है, जो छल छिद्र है, वो सब निकाल देंगे बाहर।